सोचिए अगर एक ऐसा कार वॉशिंग शैम्पू हो जो कि आपकी कार को क्लीन करने के अलावा उसे वैक्स भी कर दे तो कैसा हो। सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन दोस्तों मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि ऐसा क्लेम करते हैं और उन्हीं में से एक है वेवेक्स ब्रांड का वॉश एंड वैक्स कार वॉशिंग शैम्पू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू लेंगे, इसे यूज़ करके भी देखेंगे कि ये क्लीन करने के अलावा वैक्स करता है या नहीं। वैक्स का वाटर बीडिंग टेस्ट भी करेंगे ताकि समझे कि लगभग 2 गुना प्राइस देके इसे खरीदना वर्थ होगा या नहीं, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने इस कार वॉशिंग शैम्पू को अमेज़ॉन से 290 रुपीज़ में परचेज़ किया था। कलर ये ग्रीन कलर में आता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप सामने में देखें तो ये कहता है वॉश एंड वैक्स कार शैम्पू प्रीमियम वॉश एंड वैक्स। जो मेन थिंग दोस्तों आपको समझने की है वो है यहाँ पर कि इसमें ब्राज़ीलियन कार्नोवा वैक्स एडेड है और जिसके चलते ये क्लेम करता है कि आपको कार को वैक्स भी करता है। 500 ml का ये डब्बा है और प्राइस आप देख सकते हैं 290 मैंने परचेज़ किया है। नो टाइम फॉर वैक्स। तो स्पेशली दोस्तों इसे डिज़ाइन ही किया गया है कि आपको अगर वैक्स करने का समय नहीं है तो आपसे बस वॉश करो और आपका कार वैक्स हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये एक सील्ड लेमिनेटेड पैकेट में आता है। दोस्तों इसके लेमिनेशन को हम लोगों ने हटा लिया। आप चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो जो आपको मेन थिंग इसमें कहा गया है कि जो इसमें स्लिक फार्मूला दिया गया है वो आपके कार को, चाहे वो पेंटेड सरफेस हो और ग्लास हो, उसे ग्लॉस प्रदान करता है। जो इसमें वैक्स ऐड किया गया है, वैक्स डिलीवर्स सुपर स्लिक फिनिश टू ऑल पेंटेड एंड ग्लास सरफेस। तो ये दो तरह से काम करता है। शैम्पू आपका क्लीन करके एक साइन देता है और वैक्स जो है वो आपको यहाँ पर स्लिक फिनिश देता है। तो वेवेक्स का ही ये वेवेक्स वंडर वॉश कार शैम्पू यूज़ करता था जो कि क्लीन कोट सेफ है। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरी कार की कंडीशन क्या है ताकि आपको समझ में आए कि वॉश करने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो चूँकि मेरी क्रेटा भी 6 मंथ ओल्ड है और आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ऑलरेडी रिफ्लेक्शन है कार का सरफेस, ऐसा नहीं कि शाइनी नहीं है। तो ऑब्वियसली जब मैं इसे यूज़ करूँगा तो जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा वो होगा वाटर बीडिंग टेस्ट, ताकि ये वैक्स हुआ या नहीं ये हम लोगों को समझ में आएगा। तो प्रेजेंटली मेरी कार कुछ ऐसी दिख रही है, थोड़ी गंदी तो है ही। इसे लास्ट वीक इसे मैंने क्लीन किया था और उसके बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब दोस्तों नॉर्मली जो प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ वॉश करने के लिए वही करूँगा। मैं आपको इसका वीडियो में कार वॉश करना नहीं सिखलाऊँगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बतलाऊँगा। कभी भी दोस्तों कार को जब आप शैम्पू करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप कार को अच्छी तरह से वाटर से धो लें। तो मैं भी पहले वही करने वाला हूँ। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों क्योंकि आपके कार के सरफेस पे जो भी हार्ड डर्ट होते हैं वो रिमूव हो जाए। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि जब आप शैम्पू कर रहे हो उस समय भी ऑब्वियसली आप स्पॉन्ज या फिर किसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो या फिर कोई टॉवल यूज़ कर रहे होंगे, तो अगर आपके कार के सरफेस पे कोई हार्ड डर्ट होगा, जब आप इसे हल्के हाथों से भी रब करोगे उस समय भी वो जो डर्ट होगा या जो धूल मिट्टी होगी वो आपके कार का जो क्लीन कोट है उसे स्लोली डैमेज करता रहेगा। दोस्तों मैंने अपनी कार को वाटर से अच्छी तरह से रिंस कर लिया है। आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पर छिपकली का मल था जिसे मैंने वाटर से क्लीन कर लिया है और जो भी जितने भी तरह के हार्ड डस्ट थे वो भी रिमूव हो गए हैं। चलिए इसकी कंसिस्टेंसी को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ये थोड़ा थिक है कंपेयर टू जो मेरा ये वेवेक्स का कार वॉशिंग शैम्पू है, इससे ये ज़्यादा थिक है। तो ये 5 ml का कैप है, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा ज़्यादा ही लूँगा। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका झाग कैसा आता है। तो कंसिस्टेंसी दोस्तों आपने देख लिया, फिर भी मैं आपको एक बार दिखला देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा थिक है। नॉर्मल जो कार वॉशिंग शैम्पूज होती है दोस्तों वो इतना थिक नहीं होता है और जो इसका टेक्सचर है दोस्तों बहुत ही स्मूथ है। जैसा कि ये कह रहा है कि इसमें वैक्स एडेड है, तो ऑब्वियसली से कुछ तो एडेड है क्योंकि ये नॉर्मल शैम्पू के कंपेयर में मेरे हाथ में भी बहुत थिक फील हो रहा है और एक लेयर जैसा क्रिएट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों ये हो गई हमारी शैम्पू की बात। अब हम लोग इसका झाग देखते हैं कैसा आ रहा है। खुशबू दोस्तों नॉर्मल वेवेक्स का जो शैम्पू में खुशबू होती है वैसा ही आ रही है और झाग भी दोस्तों बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये रहा दोस्तों हमारा झाग, आप देख सकते हैं
जो इसमें झाग बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक झाग का सवाल है, कंसिस्टेंसी का सवाल है, अभी तक ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। लेकिन क्लीनिंग देखते हैं ये कैसी करती है और क्लीनिंग के बाद अल्टीमेट जो हमें देखना है वो वैक्स। तो चलिए हमारा ये रेडी है, अब चलते हैं कार के पास। तो अभी तक फिलहाल दोस्तों मुझे इसमें कुछ वैसा अलग लगा नहीं, सिर्फ इसके कंसिस्टेंसी के अलावा नॉर्मली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि अदर कार शैम्पू होता है बिल्कुल वैसा ही क्लीनिंग हो रहा है या झाग बन रहा है। अलग से कुछ इफ़ेक्ट फ़िलहाल अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कार वॉशिंग के समय हम लोग नॉर्मली जो एक मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि हम लोग पूरी कार को एक साथ शैम्पू वाटर से पहले हम लोग रब करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कार को धोते हैं। इसके चलते होता क्या दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैं नॉर्मली मैं नहीं करता लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने शैम्पू अप्लाई किया था ये ऑलरेडी ड्राई होना शुरू हो गया है और ये स्ट्रीक बनना स्टार्ट हो गया है। होता है इससे चलते होता क्या दोस्तों कि जब आप इसे इवन वाटर से क्लीन करते हो तो ये जो आपकी ड्राई लाइंस है वो कम्प्लीटली नहीं निकलती, वो रह जाती है, वो कार के ऊपर आपका स्पॉटी लुक आ जाता है। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है, जो कि मैं करता हूँ, मैं सबसे पहले कार के छत को, ग्लास को, बोनेट को और थोड़ा सा बोनेट का साइड एरिया को शैम्पू करने के बाद उसे पानी से धो लेता हूँ। कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो जब मैंने इसे धो देने के बाद जो भी पानी है ऊपर से दोनों तरफ नीचे गिर जाती है और उसके चलते होता क्या है कि जब आप इधर में शैम्पू लगाते हो तो फर्दर कार आपकी और गंदी नहीं होती है। क्योंकि आप सोच ही सकते हो कि मैं दोबारा जब शैम्पू करूँगा तो ये पार्ट गंदा हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो टॉप पार्ट है इसे जब आप क्लीन कर लेते हो तो उसके बाद जो साइड के पार्ट है उस पर जब आप क्लीन करते हो उस समय शैम्पू वाटर यहाँ पर नहीं आता। थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन इससे होता क्या दोस्तों कि आपकी कार पे शैम्पू का जो मार्किंग होता है वो नहीं आता है और आपकी कार बिल्कुल ही अच्छी तरह से इवन साइन टोन में आती है। तो अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा मार्किंग आ ही जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वैसे दोस्तों अगर आप जैसा कि इस तरह आप देख सकते हो ड्राई मार्किंग आ गई है तो उस एरिया पे दोबारा आपको दोस्तों जो आपका शैम्पू वाटर है उससे रब कर दीजिए, क्योंकि पानी से तो ये नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ आपका जो शैम्पू वाटर है उससे अगर आप फिर से एक बार रब कर देते हो तो वो मार्किंग आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप उसे वाटर से रिंस कर दो तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह दोस्तों थोड़ा ख्याल करके अगर आपका अपने कार को वॉश करते हो स्मार्टली तो आपका कार बिल्कुल ही इवन साइन आएगा। तो दोस्तों पूरी गाड़ी की क्लीनिंग हो गई, शैम्पू करके मैंने अच्छे से वाटर से इसे क्लीन कर दिया है। अब इसे फटाफट मैं वाइप कर लेता हूँ। इनिशियल जो रिज़ल्ट है फ़िलहाल दोस्तों अभी इसमें साइन थोड़ी लग रही है, लेकिन फाइनली इसे वाइप करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। अभी फ़िलहाल धूप यहाँ तक पहुँच गया, इसलिए मैं फटाफट इसे वाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारी पूरी कार क्लीन हो गई है। इसे मैंने वाइप करके ड्राई भी कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बोनेट पे फ़िलहाल धूप पड़ रही है इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा शाइनी लग रहा होगा, इसलिए मैं आपको वो एरिया दिखलाता हूँ जहाँ पे भी धूप नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं। तो दोस्तों क्लीनिंग तो बहुत अच्छी हुई है। मैं बाकी पार्ट भी अगर आपको कार को दिखलाऊँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखलाया था, और छत भी आप देख सकते हो। तो जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो क्लीनिंग वो बहुत ही अच्छी हुई है। और जो सेकेंड पार्ट है इसका कि वैक्स, तो दोस्तों ऑब्वियस एक साइन तो आया है कम। अगर मैं दोस्तों इसे जो इसका वेवेक्स का वंडर वॉश कार शैम्पू उसके से कंपेयर करूँ तो इसके कंपैरिजन में इसमें जो साइन है दोस्तों ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन जो पहले आ रही थी और अब जो आ रही है ऑब्वियसली वो बेटर है। ऑब्वियसली दोस्तों कार भी क्लीन हुई है इसलिए थोड़ा ज़्यादा साइन भी कर रहा है, लेकिन जो फिज़िकली मैं यहाँ पर अभी देख पा रहा हूँ वो क्वाइट एविडेंट है कि पहले के कंपैरिजन में साइन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। और कंपेयर टू जैसे कि मैंने कहा कि जो पहले जो मैं शैम्पू यूज़ करता था उसके कंपेयर में भी साइन थोड़ी ज़्यादा हुई है। अब डिपेंड करता है कि ये क्लीनिंग के चलते ये साइन आई है या फिर इसमें वैक्स का कोई इफेक्ट आया है। दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि कार को वैक्स करने के बाद उस पर अगर आप वाटर पोर करते हो तो उस पर वाटर बीडिंग फॉर्म होती है। तो चलिए ये टेस्ट भी हम लोग करके देख लेते हैं कि इस पर वाटर बीडिंग फॉर्म हो रही है या नहीं। तो दोस्तों मेरी जो बोनेट है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गई है और सन भी इसके ऊपर पड़ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर वाटर पोर करके देख लेते हैं कि वाटर बीडिंग फॉर्म हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की वाटर बीडिंग तो फॉर्म नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी मैंने इस पर ढाला है वो एक ही जगह पर एक्यूमुलेट होके रखा हुआ है।
तो अगर मैं वाटर बीडिंग टेस्ट कहूँ तो टोटली फेल हो गया है। किसी भी तरह का इसमें वाटर बीडिंग फॉर्म नहीं हो रहा है, जो कि नॉर्मली एक वैक्स सरफेस पे होना चाहिए। तो कंक्लूड अगर मैं इसे करूँ तो दोस्तों ऐसे ही कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो क्लीनिंग ये कर रही है ऑब्वियसली बेटर क्लीनिंग कर रही है इन द फॉर्म ऑफ साइन, मैं कहूँगा, ना कि इन द फॉर्म ऑफ क्लीनेस। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें जो स्पॉट्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो जो ये स्पॉट है, इसे वो इफ़ेक्टिवली निकाल नहीं पाया। जैसे कि यहाँ भी आप देखें तो यहाँ भी एक स्पॉट है जिसे शैम्पू ने नहीं निकाल पाया है। थोड़ा ये दोस्तों शैम्पू माइल्ड है, मे बी इसमें वैक्स ऐड किया गया है शायद इसलिए ये माइल्ड है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर ओवरऑल क्लीनिंग की बात करूँ तो ओवरऑल जो क्लीनिंग हुई है बहुत ही अच्छी से हुई है। जो साइन भी आया है दोस्तों, कंपेयर टू वंडर वॉश या कोई भी अदर 3M का भी शैम्पू है उसके कंपेयर में साइन ऑब्वियसली थोड़ा इम्प्रूव्ड आया है। लेकिन जो ये कह रहा है कि इसको आप वॉश करके आपको वैक्स भी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं दोस्तों, कार आपका वैक्स नहीं हो रहा है। क्लीनिंग अच्छी है, साइन ऑब्वियसली थोड़ा एडेड इसमें आपको मिल जा रहा है, लेकिन वैक्स का जैसा इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब सवाल यही आता है कि इसे आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो अगर मैं आपको दोनों का प्राइस का कंपेयर करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 लीटर का है, 485 इसका प्राइस है, लेकिन ये आपको अराउंड 320 और 50 के प्राइस में मिल जाता है एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट। और जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 291 और इसके लिए मुझे 290 ही पे करना पड़ा था। तो दोस्तों अगर आपको डिस्काउंट में ये सस्ता में मिल जाता है, 200 या उसके नीचे में मिल जाता है, तब ये प्रोडक्ट ठीक है। लेकिन 290 पे ऑब्वियसली दोस्तों ये थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है। और जैसा कि आपने देखा कि ये आम शैम्पू की तरह ये भी क्लीनिंग कर रहा है, वैक्स का इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये डिसीजन बहुत आपके लिए ईजी होना चाहिए। अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहा है तो आप इसे लें, अदरवाइज इसे ना लें। नॉर्मल जो बाकी जो शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो वैक्स का हो या 3M का हो, वो भी आपको सेम रिजल्ट ही देगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।